Hello students, this is physics class 9th topic motion. So students, now in this video we will discuss about the numerical problems based on speed and velocity. In previous video we have also discussed about the concept of speed and velocity. So let us see the numerical based on the speed and velocity. ये NCERT का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 103 पे करा ड्यूरिंग an experiment of a signal from spaceship reached at the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light 8 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है लाइट की गिवन पार्ट में, स्पीड ऑफ लाइट 8 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमारा गिवन है 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स हमारा टाइम यहाँ पे गिवन है. तो बच्चों सबसे पहले ये चूँकि मीटर पर सेकेंड में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में. अगर ये किलोमीटर पर आवर होता तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते, आवर में. तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है स्पीड, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे 55 इंटू 60. अब ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 300 सेकेंड. नाउ हियर फाइंड द डिस्टेंस. सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब फाइंड क्या करना है हमको, डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. तो हो गया स्पीड कितनी है 8 इंटू 10⁸ अगेन इंटू टाइम. टाइम की वैल्यू क्या है 300. तो हो गया 8 3 जा 24 और 3 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारी 3 इंटू 10⁸. तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ लाइट दी हुई थी. तो 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁸. तो देखिए इसको 900 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 100 इंटू 10⁸. और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻² इंटू 10⁸. तो बेस सेम हो गया तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे. तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻10 मीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द light from the spaceship. Now students, let us see another example. So students, let us see the second question. A train A traveled a distance of 120 km in 3 hours, whereas another trains B traveled 120 km in 4 hours. Which train traveled faster? तो पहले हम ट्रेन ए की स्पीड फाइंड आउट करते हैं. तो दिया हुआ है ट्रेन ए कवर द डिस्टेंस 120 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स. तो देखिए ये किलोमीटर में है, ये आवर्स में है, तो यूनिट हमारे राइट है. सो हम फार्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड हो गया हमारा 120 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर्स. नाउ फॉर ट्रेन बी, ट्रेन बी डिस्टेंस कितना कवर करती है. तो डिस्टेंस दिया हुआ है 180 किलोमीटर एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन बी कितना है हमारा 4 आवर्स. सो स्पीड
ऑफ ट्रेन बी 180 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स, हियर स्पीड ऑफ ट्रेन B is greater than speed of train A, स्पीड ऑफ ट्रेन A। तो स्पीड ऑफ ट्रेन B फास्टर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन A। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी speed of train A. So let us see another example. So students, now let us see example third. A car travels 30 km at uniform speed of 40 km per hour and next 30 km at a uniform speed 20 km per hour. Find इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए, हमको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो सपोज हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं, 30 है और सेकेंड केस में 20 है, 30 है और सेकेंड केस में भी 30 है, तो टोटल डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बट टाइम नहीं गिवन है, तो फर्स्ट केस में हमने टाइम t1 मान लिया और ये दिया हुआ डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है हमारा 40, तो ये हो गया 3/4 आवर्स। नाउ इन केस सेकेंड में डिस्टेंस तो वही है 30 किलोमीटर एंड स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम t2 ले लेते हैं, ये हो गया टोटल डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 और टाइम कितना है हमारा, स्पीड कितनी है 20, तो स्पीड बाई टाइम ये कट गया तो हो गया 3/2 आवर्स। सो फर्स्ट फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 30 + 30 60 किलोमीटर एंड टोटल टाइम फर्स्ट केस में 3/4 एंड सेकेंड केस में क्या है 3/2। नाउ टेकिंग 4 एज एलसीएम, तो ये हो गया 3 + 6 9/4 आवर्स, 9/4 आवर्स। नाउ टोटल डिस्टेंस और एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है 60 और टोटल टाइम क्या है 9/4, तो ये हो गया हमारा 60 × 4 डिवाइडेड बाई 9। इसको हम कट कर देते हैं, 3 2 × 6, 3 3 × 9 और 4 2 × 8, तो 80 डिवाइडेड बाई 3, 80 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए,
तो ये हो गया 9/4, 80 डिवाइडेड बाई 3, तो हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 पॉइंट, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 इस तरह चाहता रहेगा क्योंकि 20 रिमाइंडर्स बचेगा। ये हो गया इतना किलोमीटर, 26.6 किलोमीटर पर आवर। So students, now let us see another example. So students, let us see example 4. A train travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 hours at 30 km per hour for next 0.24 hour and then 70 km per hour for the next 0.71 hours. What is the average speed? So बच्चों, हमको पता है कि फार्मूला क्या है इसका एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 3 केसेस दिए हुए हैं, 3 केस में हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी पता है, तो टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो ईच एंड एवरी केस फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। तो स्पीड दिया हुआ है फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम 0.52, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, d1 मान लिया हमने डिस्टेंस फर्स्ट केस में। d1 इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम t1, 60 इंटू 0.52 और ये हो गया 31.2 किलोमीटर। नाउ इन केस सेकेंड, स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम 0.24 आवर। सो d2 क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस इन सेकेंड केस 30 इंटू 0.24, तो ये हो गया 7.20 किलोमीटर। नाउ इन थर्ड केस द स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम दिया हुआ है t3 से डिनोट कर दिया 0.71 आवर्स। सो d3 70 इंटू 0.71 और इसका प्रोडक्ट जब करेंगे तो होगा 49.7 किलोमीटर। नाउ फर्स्ट फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, d1 प्लस d2 प्लस d3, 31.2, 7.2, 49.7, टोटल हो गया 88.1 किलोमीटर। नाउ टोटल टाइम t से डिनोट किया तो ये हो गया हमारा t1 प्लस t2 प्लस t3, 0.52, 0.24, 0.71, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.47 आवर्स। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या 88.1 एंड टोटल टाइम क्या 1.47। तो देखिए यहाँ से पॉइंट अगर हम रिप्लेस करें तो एक पॉइंट यहाँ से हटा तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, फिर यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल. So see the example 5. A car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate the speed. तो फर्स्ट केस में स्पीड फाइंड करने को कहा है और सेकेंड केस में वेलोसिटी. So students, now here distance. So बच्चों, in this case the distance and displacement 200 किलोमीटर बोथ आर द सेम, टाइम 5 आवर्स एंड स्पीड दिया हुआ है हमारा कितना, स्पीड फाइंड आउट करना फर्स्ट केस में. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 200/5 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. एंड वेलोसिटी क्या हो गया हमारा 200 डिवाइडेड बाई 5, तो डिस्प्लेसमेंट भी 200 है बाई 5 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी what is acceleration.